अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अच्छा, आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और इसमें हम आज एक ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उनज़िला का, लेकिन हम उनज़िला तक लफ्ज़ी तर्जुमा भी देख लेते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग जो युमिनूना, ईमान लाते हैं। युमिनून हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसका रूट है हमज़ा मीम नून, और इसको हमने काफ़ी लेंथ में ईमान बिल गैब के कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया हुआ है। बिमा, बा का मतलब साथ है, माँ साथ उस चीज़ के। उनज़िला, जो नाजिल किया गया। उनज़िला का रूट होगा नून ज़ा और लाम, नून ज़ा लाम नाज़ला। उनज़िला नाजिल किया गया, इलैका तरफ आपके, का इला तरफ, और का इशारा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। वमा, और वो जो उनज़िला नाजिल किया गया, मिन क़ब्लिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। अगेन का इशारा हुज़ूर पाक की तरफ है, और क़ब्ल को भी हम अगली क्लास में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। वबिल आखिरती, और बा का इशारा साथ के साथ है, वबिल आखिरती, और साथ आखिरत के, हम वो युक़िनून, वो यकीन रखते हैं। इंशाल्लाह यकीन को भी अगली क्लास में देखेंगे। आज हमारा फोकस है उनज़िला के ऊपर कि अल्लाह पाक ने उनज़िला का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है। ठीक है, हमने नून ज़ा लाम इसका रूट देख लिया। इसका मतलब उतरना, नीचे आना, नाजिल होना, या किसी चीज़ को ऊपर से नीचे भेजना। ज़्यादा इसका मीनिंग यही है, नाजिल होना और किसी चीज़ को ऊपर से नीचे भेजना। हमें पता है कि हमें लाइक टेक्स्ट वगैरह से पता लगता है कि अल्लाह पाक ने आई थिंक रमज़ान की या 27th थी डेट थी, या कुछ हदीस के अंदर आई थिंक 24 भी आती है कि अल्लाह पाक ने लौहे महफूज से जो सबसे जो नीचा आसमान था उस पर वो आ गया था, और फिर कुरान पाक आ गया था, और फिर उसके बाद 23 सालों में अल्लाह पाक ने उसको आहिस्ता आहिस्ता हुज़ूर पाक पर नाजिल किया था। ठीक है, हमने इसी आयत से हमें पता लगता है कि एक तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक के लिए उनज़िला का वर्ड इस्तेमाल किया, और साथ ही में अल्लाह पाक ने जो पहली आसमानी किताबें थीं उसके लिए भी उनज़िला का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता लगता है? ये हमें इसकी एक दलील सूरह आल इमरान की आयत नंबर 3 से भी मिलती है, जिसके अंदर अल्लाह पाक कहते हैं नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिल हक़ मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैहि व अनज़लत तौरात वल इंजील, कि उसने तुम पर यह किताब नाजिल की। ये किताब से मुराद कुरान पाक है, जो हक़ लेकर आई है और उन किताबों की तस्दीक कर रही है जो पहले से आई हुई थीं। इससे पहले वो इंसानों की हिदायत के लिए तौरात और इंजील नाजिल कर चुका है। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है। अब हमें कुरान पाक की डिफरेंट आयात से हमें ज़बूर का भी मिलता है कि अल्लाह पाक ने ज़बूर का लिखा हुआ है कि उन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल की। ठीक है, और साथ ही हम देखते हैं कि अल्लाह पाक ने सिर्फ अब ये किताबों की नहीं इधर बात की, हमें इसके अंदर इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम को जो सहीफ़े दिए गए थे वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये आता है, हमें पता लगता है सूरह अल आला की आयत नंबर 14 से 19 तक। ये मैं पढ़ देती हूँ कि फ़लाह पा गया वो जिसने पाकीज़गी इख्तियार की और अपने रब का नाम याद किया, फिर नमाज पढ़ी। मगर तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। यही बात पहले आए हुए सहीफ़ों में भी कही गई थी इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में। यहाँ पे स्पेसिफ़िकली बता दिया गया है कि सिर्फ इससे हम अख़ज़ यही करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ किताबें नहीं थी, सहीफ़े भी थे। सहीफ़े क्या होते हैं कि वो आपको अलहदा से पेजेस दिए होते हैं, वो आपको अब ज़्यादा अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किस तरह नाजिल होते थे, इकट्ठे नाजिल होते थे या आहिस्ता आहिस्ता करके वो नाजिल होते थे। बहरहाल इससे हमें पता लगता है कि हमने जो ईमान बिल गैब का हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसके अंदर यही था कि हम इस पर ईमान लाते हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाजिल किया, और फिर साथ में ये कि बाकी जो किताबें वो भी, और उसके अंदर इब्राहीम और मूसा के ये सहीफ़े भी आ जाते हैं। अब एक सवाल उठता है जहन में कि अल्लाह पाक ने
यानी कि अल्लाह पाक ने उनज़िला का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? अल्लाह पाक यानी कि कुरान पाक में ये भी आ सकता था कि अल्लाह पाक ने हमें किताब दी है, ठीक है, यानी कि जैसे मैं आपको कोई चीज़ पकड़ाती हूँ तो आपको ये दी है, तो नाजिल होने का वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ है? नाजिल होने का वर्ड इसलिए इस्तेमाल हुआ है ताकि हमें पता लगे कि ये जो किताब है ये भी और उससे पिछली भी जो किताबें और जो सहीफ़े हैं वो किसी आम इंसान ने नहीं बनाई। ये ऊपर से नाजिल होने का मतलब यही है कि किसी एक बड़ी एंटिटी, और बड़ी एंटिटी से मुराद अल्लाह पाक ही हैं, उन्होंने हज़रत जिब्राईल के ज़रिए वही के तौर पर ये किताबें जो हैं कुरान पाक स्पेसिफ़िकली जो है वो नाजिल की। बाकी जो किताबें हैं जैसे हमने सूरह अराफ में ही पढ़ा है रिसेंटली कि हज़रत मूसा को 40 दिनों के लिए जब बुलाया था, अब हमें नहीं पता, यानी कि अगेन बेहतर अल्लाह पाक ही जानता है कि उन 40 दिनों के अंदर अंदर यानी कि सारी जो अहकामात थे तौरात के वो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा को दिए या फिर इकट्ठे ही दे दिए और फिर बाकी दिनों में उनको एक्सप्लेन किया एंड ऑल दैट, वो हमें नहीं पता। लेकिन कुरान पाक का एक मोजज़ा आप एक कह लें कि स्पेसिफ़िकली कुरान पाक यानी कि किताब ऐसी है जो अल्लाह पाक ने आहिस्ता आहिस्ता 23 सालों के स्पैन में हुज़ूर पाक पे नाजिल की, और वो हम आगे जाके मज़ीद देखेंगे भी कि उसके पीछे हिकमत क्या थी। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है मैम के साथ कि क्यों अल्लाह पाक ने आहिस्ता आहिस्ता उसको नाजिल किया। लेकिन ये है कि बस हमें ये, अच्छा हाँ, एक एग्ज़ाम्पल ना कुछ उलमा ये भी देते हैं कि जैसे बारिश जो होती है, इसको जाके हम एक हदीस के हवाले से भी देखेंगे कि बारिश जो है दो तरह होती है। एक होती है मूसलाधार, ठीक है, मूसलाधार जो होती है वो ज़्यादातर नुकसानदेह होती है, ठीक है। इसके बरक्स अगर किनमिन हो, अगर हल्की सी बारिश हो तो वो ज़रा अच्छी भी लगती है, प्लेजेंट लगती है, और उसके बेसिकली जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको डील करना आसान होता है। तो इस तरह हम यानी कि हम कुरान पाक के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसी को लें कि अगर कुरान पाक जो है वो अगर इकट्ठी नाजिल हो जाती तो हम फॉलोअर्स के लिए ना, हम लोग तो हमें तो फिर भी ये इकट्ठी हमें किताब मिली है, हम जो आजकल के लोग हैं, ये बाकायदा बात हो रही है उस ज़माने के अरब के लोगों की, कि हमें पता है कि वो कंप्लीट ज़माना जahलियत था, वो ऐसे ऐसे गुनाहों में मुब्तला थे जो उनकी घुट्टी में किस्म के बैठे हुए थे, वो उनकी सेकंड नेचर थी। तो उनके लिए इसलिए आहिस्ता आहिस्ता अहकामात आए थे। जैसे हमने वो शराब के हराम होने का जो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो आयात आई वो बात उन्होंने की कि शराब हार्मफुल है, उसके अंदर नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। फिर अगला उसका हुक्म आया कि अब नमाज अगर आपने पढ़नी है तो फिर आपको जो है शराब से गुरेज़ करनी होगी, आपको उससे दूर होगा। और फिर उसके बाद हुक्म आया कि शराब हराम है। आहिस्ता आहिस्ता दर्जा ब दर्जा अल्लाह पाक ने ये चीज़ें नाज़िल की, क्योंकि वही बात है अगर वो फ़ौरन आ जाती तो फिर लोग भाग जाते हैं ऑनेस्टली। और आगे हम जाके वो बल्कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि एक और वो था कि हुज़ूर पाक को तसल्ली देने के लिए भी वो इस्तेमाल होता था। अच्छा, अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि एक वर्ड है, जैसे हमने सूरह आल इमरान की इसमें देखा है कि एक अल्लाह पाक ने नज़्ज़ला का वर्ड इस्तेमाल किया है और एक है वह अनज़ला। अब अनज़ला और नज़्ज़ला में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। हम यानी कि क्वेश्चन आता है कि अगेन क्योंकि अरबिक हमारी ऑब्वियसली फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो थोड़ा सा इसको ना देखना बनता है। अब ना जो है अनज़ला जो है ना वो आप मस्दर के तौर पे इस्तेमाल कर लें कि सोर्स के कुरान पाक आया कहाँ से है, कुरान पाक का सोर्स क्या है, वो हमने डिस्कस किया है कि वो अल्लाह पाक की तरफ से आया है। तो अनज़ला जो है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि वो ये किताब वो है जो ऊपर से नाजिल की गई है, अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल की गई है, ना कि जो ये कहते थे कि हुज़ूर पाक ने खुद गढ़ ली है या जैसे भी वो ब्लेम्स वगैरह लगाते थे हमारे नबी पर। एक ये है, और दूसरा जो नज़्ज़ला है ना वो है उसका तरीक़ा नज़ूल कि वो नाजिल किस तरह हुई, और वो हमें पता है कि वो 23 साल में मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ आयात और सूरतों की शक्ल में नाजिल हुआ। तो ये अनज़ला और नज़्ज़ला का छोटा सा एक ब्रीफ डिफरेंस है जो अगर वैसे तो आई डाउट कि कोई आप लोगों से पूछेगा, लेकिन ये है कि अगर आप लोगों को खुद पता हो तो आप लोगों के लिए ना समझना आसान हो जाता है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे जो पहली आसमानी किताबें, हमने बल्कि इसको थोड़ा सा भी टच पॉइंट भी किया है कि पहली आसमानी किताबों के लिए अल्लाह पाक ने भी अनज़ला का वर्ड इस्तेमाल किया है, लेकिन अगेन उसमें हमें कंफर्म नहीं है कि अल्लाह पाक ने जो पिछली किताबें हैं उनको किस तरह नाजिल किया, फ़ौरन नाजिल किया, आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया, वो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं।
लेकिन उसमें भी समझने वाली बात यही है कि उनके लिए अंजला का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो वो भी सारी की सारी किताबें जो हैं वो अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल करता है। अल्लाह पाक ने अपने अंबिया पर उनको जैसे अल्लाह पाक को बेहतरीन लगा नाजिल किया। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम पर जो सहीफ़े आए थे वो भी ठीक है। लेकिन कुरान पाक की अगेन खसूसियत ये है कि इसको तदरीजन यानी कि आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया गया। अच्छा, अब हम एक और अब हम क्वेश्चन अगेन फिर ये देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता क्यों नाजिल किया गया कुरान पाक को, आहिस्ता क्यों नाजिल किया गया कुरान पाक को। ठीक है, इसमें हम सूरह बनी इसराइल या सूरह अल इसरा की आयत नंबर 106 को देखेंगे। इसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम ठहर ठहर कर इसे लोगों को सुनाओ, और इसे हमने मौका मौका से बतदरीज उतारा है। यानी कि इससे हम अखज़ करते हैं कि अल्लाह पाक की इसके पीछे हिकमत यही थी कि मौके को देखते हुए लोगों के सर्कमस्टांसेस को बेहतरीन आयात जो हैं वो उन टाइम पे नाजिल हुई। इसका बल्कि हमें अल्लाह पाक एक किस्म का अगर ये जो क्वेश्चन हमारे जहन में आता भी है तो इसका बाकायदा आंसर हमें सूरह अल फुरकान में आयत नंबर 32 में मिलता है, जिसमें अल्लाह पाक कहते हैं वक़ाल लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़ला अलैहिल कुरआनु जुमलतन वाहिदा कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फ़ुआदका वरत्तलनाहु तरतीला। मुनकरीन कहते हैं इस शख्स पर सारा कुरान एक ही वक्त में क्यों ना उतारा गया। ये सवाल उनसे किया जाता था, हुज़ूर पाक से वो करते थे कि आप पर क्यों नहीं कुरान जो है एक वक्त पे क्यों नहीं नाज़िल हुआ। तो अल्लाह पाक उसका ख़ुद जवाब दे रहे हैं सुभान अल्लाह कि हाँ ऐसा इसलिए किया गया है कि इसको अच्छी तरह हम तुम्हारे जहन नशीन करते रहें, और इसी गर्ज़ के लिए कि हमने इसको एक ख़ास तरतीब के साथ अलग अलग अज्ज़ा की शक्ल दी है। और सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 33 में भी अल्लाह पाक मज़ीद कहते हैं और उसमें ये मसलहत भी है कि जब कभी वो तुम्हारे सामने कोई निराली बात या अजीब सवाल लेकर आएँ, यानी कि कोई भी इसके अंदर कुफार भी आ सकते हैं, कोई जेन्युइन क्यूरियोसिटी में कोई मोमिन भी पूछ सकता है, हमारे बच्चे हमसे पूछ सकते हैं, तो उसमें अल्लाह पाक कहते हैं कि ये इसलिए किया गया है ताकि उसका ठीक जवाब बर वक्त हमने तुम्हें दे दिया और बेहतरीन तरीके से बात खोल दी। और इसमें अब हम देखते हैं कि हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, जैसे सूरह कहफ की ले लेते हैं कि उनसे उन्होंने हुज़ूर पाक से 4 सवाल आई गेस किए थे। ज़ुल्करनैन के वाक़े के बारे में, अस्हाब कहफ 3 थे आई गेस, अस्हाब कहफ के बारे में, और ये कि रूह क्या है। तो अल्लाह पाक ने फ़ौरन यानी कि उसी टाइम पे जब उनसे क्वेश्चन किया गया तब हुज़ूर पाक पे ये आयत नाज़िल की, क्योंकि उसे इसी चीज़ की तस्दीक हो रही थी ना कि अनज़ला कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल किया गया है। हुज़ूर पाक को इन चीज़ों का इल्म नहीं था। तो अगर हम इन वर्ड्स को थोड़ा सा अगर हम समझ लेना तो फिर हम आई गेस हम वो ये चीज़ दूसरों को समझा सकते हैं, अगर वो समझना चाहें कि हुज़ूर पाक जो है वो वाकई इल्म गैब नहीं जानते थे। उन पर वही जब नाज़िल होती थी उनकी लिमिटेड कैपेसिटी में अल्लाह पाक उनको चीज़ जो है वो समझाते थे। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि इस आहिस्ता आहिस्ता इसके नुज़ूल की चंद हिकमतें क्या हैं। सबसे पहले तो यही है कि हुज़ूर पाक के दिल को मज़बूत करना, और हुज़ूर पाक के दिल को आप ख़ुद सोचेंगे जब हुज़ूर पाक पर हो रही होती थी एक किस्म का ब्लेम्स लग रहे होते थे, उनको क्या क्या उनको नहीं कहा गया, उन पे मुश्किलात आती थी, हर तरह का गम जैसे हम इस दुनिया में फ़ेस करते हैं हुज़ूर पाक ने तो हमसे 10 फोल्ड आप कह लें हमसे ज़्यादा वो फ़ेस किए हुए हैं। हिजरत आ गई, जंगें आ गई, मुखालफतें आ गई, आजमाइशें आ गई, तो हर मरहले पर अल्लाह पाक उनको तसल्ली दे रहे हैं, उनको बार बार बता रहे हैं कि नबी आप अकेले नहीं हैं, नबी आप अकेले ऐसे नबी नहीं हैं जिन्होंने ये चीज़ें फ़ेस की, आपसे पहले अम्बिया ने भी फ़ेस की हुई हैं। तो हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक के नबी को कि अल्लाह पाक ख़ुद उनको तसल्ली दे रहे हैं। और ये सिर्फ अब नबी करीम के दिल को मज़बूत करने के लिए नहीं, ये हमारे लिए भी है कि आज हम भी जब हमारे ऊपर जो हम हर दिन कोई ना कोई मसला होता है, कोई ना कोई रंजिशें होती हैं, तो हम कुरान पाक खोलें। कभी होता नहीं है कभी कभी कि आप खोलें आपके सामने कोई ऐसी आयत आ जाती है जो आपकी सिचुएशन पे ऐसे फिट बैठ रही होती है कि आप कहते हो सुभान अल्लाह क्या खूबसूरती है।
तो एक ये है। और फिर अगला हमने ये देखा है कि हमने वो देख लिया कि शराब को एक एग्ज़ाम्पल लेते हुए, एक था तरबियत। इधर ख़ास सहाबा कराम की तरबियत की बात हो रही है, लेकिन यह है कि अगेन हम उसको अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आजकल की सोसाइटी पे ये कम्प्लीटली फ़िट बैठती है कि अगर कुरान ऑब्वियसली इकट्ठा नाजिल हो जाता है, अगर हमें भी आज अगर हमें दे दिया जाता कि नहीं तुमने आज के दिन ही बैठकर सारा कुरान पढ़ना है और तुमने एक एक चीज़ इसकी रट लेनी है, तो वो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, वो हमसे नहीं हो सकता। हम तो वही बात है कि हम तो दूसरे मिनट की चीज़ भूल जाते हैं, है ना, इसलिए हमें बार बार रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं। तो सहाबा कराम की ख़ास तरबियत क्या थी कि उनको समझाना कि कुरान पाक की अगेन वो हिकमत देखनी कि क्या है उसके पीछे, और ये है कि उस पर अमल करना, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी मुश्किल थी, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करना आसान था। और सबसे मुझे अच्छा इसका ये लगा था कि एक ज़िंदा ताल्लुक़ है आपका कुरान के साथ। ज़िंदा ताल्लुक़ यही है कि हम ये कहते हैं ना कि कुरान पाक जो है वो हमारी ज़िंदगियों पे इतना फ़िट बैठता है कि सारी जो हमारे स्ट्रगल्स होते हैं दिन के, अगर कारोबारी हो गए हैं, नफसियाती हो गए हैं, ख़ानदान वगैरह के साथ हो गए हैं, तो कुरान पाक हमें हर चीज़ की डिटेल बताता है। हमें हर चीज़ आपको बताता है कि आपने किस तरह करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह का हमें बताता है। ऑनेस्टली मैंने तो मेरा भी तजुर्बा यही रहा है कि अगर आप ना लिखें ना, कोई आपने कर्ज़ दिया है या लिया है तो आपको भूल जाता है। आप लिख लें, आप अपनी ज़िंदगी आसान कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि ये जो है हम बेसिकली वे ऑफ लाइफ है। दीन जो है, हमने इसको भी आई थिंक थोड़ा सा डिस्कस किया था कि दीन जो है ना वो एक वे ऑफ लाइफ है। मज़हब एक डिफरेंट चीज़ है, दीन जो है वो एक वे ऑफ लाइफ है। अगर हम इसको कुरान पाक को अगर इस नज़र से देखें तो हमारी ज़िंदगी आसान करने की ही एक चीज़ है। अब हम ना एक हदीस इसकी देखते हैं, सही बुखारी की 79। इसमें सही बुखारी की 79 इसमें अबू मूसा से रवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस इल्म व हिदायत के साथ भेजा है उसकी मिसाल ज़बरदस्त बारिश की सी है जो ज़मीन पर खूब बरसे। बाज़ ज़मीन जो साफ़ होती है वो पानी को पी लेती है और बहुत बहुत सब्ज़ा और घास उगाती है, और बाज़ ज़मीन जो सख्त होती है वो पानी को रोक लेती है। उससे अल्लाह ताला लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है। वो उससे सैराब होते हैं और सैराब करते हैं। और कुछ ज़मीन के बाज़ खित्तों पर पानी पड़ता है जो बिल्कुल चटियल मैदान होते हैं, ना पानी रोकते हैं और ना ही सब्ज़ा उगाते हैं। तो ये उस शख्स की मिसाल है जो दीन में समझ पैदा करे और नफ़ा दे उसको वो चीज़ जिसके साथ मैं माबूस किया गया हूँ, यानी कि कुरान पाक की इधर बात हो रही है। उसने इल्म दीन सीखा और सिखाया, और उस शख्स की मिसाल जिसने सर नहीं उठाया, यानी कि तवज्जो नहीं की, और जो हिदायत देकर मैं भेजा गया हूँ उसे कबूल नहीं किया। ठीक है, सही है, यहाँ तक ये हदीस है। तो इससे बेसिकली हमें अगेन एक तो हज़ूर पाक ने इधर बारिश के साथ इसकी एग्जांपल यही दी है कि ये कुरान पाक भी जो बारिश की मानंद दी है कि एक बारिश जो होती है जब एक मुर्दा ज़मीन पर गिरती है तो उसको रिवाइव करती है, उसको ज़िंदा करती है। तो इसी तरह जो कुरान पाक है वो हमारे दिलों को, हमारी ज़िंदगियों को सैराब करता है। अब इसके अंदर वही बात है कि हमें बता दिया गया है कि डिफरेंट इसके अंदर भी कैटेगरीज हैं। कुछ लोग जो हैं वो बहुत एडिक्वेटली, बहुत एफिशिएंटली इससे फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग ज़रा कम उठाते हैं, और कुछ लोग जो हैं उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। वो फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस वो खुद उसको फेस करते हैं, जैसे भी है सिलसिला सारा का सारा। तो ये यानी कि होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अब अनज़ला और नज़ला, बेसिकली अनज़ला का मतलब क्या है। अच्छा, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम ना एक और मिन कबलिक हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। कबलिक का आप लोग रूट लिख लें, कॉफ बा लाम। ठीक है जी, कबल, इसका बुनियादी मतलब है आगे होना या पहले होना, सामने होना या कबूल करना। ठीक है, अब कबल जो है ना वो एक ज़र्फ़े ज़मा यानी कि वक्त बतलाने वाला लफ्ज़ है, और इसके अंदर का की जो ज़मीर है वो किसी की तरफ इशारा कर रही है। इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में हमें पता है कि हुज़ूर पाक की तरफ इशारा किया जा रहा है। कबल यानी कि हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हमें यही समझ आती है ना कि पहले की बात हो रही है। तो
अब कब्ल का जो है वो कुरान पाक में इसलिए यूज़ हुआ है कि हुज़ूर पाक को तसल्ली दी जाती है कि आप पहले रसूल नहीं हैं, यानी कि पिछले अंबिया भी जो हैं उनका तसल्सल वाज़े किया जाता है। और हमें अगेन हमने सूरह अल आराफ में रिसेंटली हमने तमाम अंबिया को पढ़ा है कि उन सब के साथ क्या हुआ, और सब का डायलॉग सेम था। जब वो आते थे वो ये कहते थे कि ए हमारी कौम, हम तुमसे कोई भी उजरत नहीं मांगते, हमारी उजरत जो है जो हम मांगते हैं वो अल्लाह पाक से हम मांगते हैं। हम तो सिर्फ तुम्हें डराने वाले हैं, तुम्हें खुशखबरी देने वाले हैं और तुम्हें एक बड़ी आफत से बचाने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा उनका डायलॉग थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन इससे हमें यही पता लगता है कि इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में हम पहले ज़माने के लोगों की बात कर रहे हैं। अब हम एक सूरह अल नाम की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आयत नंबर 34। इसमें अल्लाह पाक कहते हैं वलक़द कज़्ज़बत रुसुलुन मिन क़ब्लिक फ़सबरू अला मन कुज़्ज़बू मा कुज़्ज़बू वऊज़ू हत्ता अताहुम नस्रुना। आयत आगे चलती है लेकिन मैंने इसके सिर्फ मिन क़ब्लिक वाली चीज़, आयत नंबर 34 जी, इसमें हम देख रहे हैं मिन क़ब्लिक, जो अल्लाह पाक ने इस आयत के अंदर इस्तेमाल किया, हम उसके तहत देख रहे हैं कि तुमसे पहले, यानी कि नबी करीम को एड्रेस करके कहा जा रहा है कि तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुटलाए जा चुके हैं, मगर इस तकज़ीब पर और उन अज़ियतों पर जो उन्हें पहुँचाई गई उन्होंने सब्र किया, यहाँ तक कि उन्हें हमारी मदद पहुँच गई। अल्लाह की बातों को बदलने की ताकत किसी में नहीं है, और पिछले रसूलों के साथ जो कुछ पेश आया है उसकी खबर तुम्हें पहुंच ही चुकी है, तो खबरें तुम्हें पहुंच ही चुकी हैं। तो इससे अगेन यानी कि वही बात है ना कि हुज़ूर पाक को तसल्ली दी जा रही है कि हुज़ूर पाक आप अकेले नहीं हैं जिन्होंने ये चीज़ फेस की। और ये तो हम सूरह अल अराफ के अंदर जो हमें मेजॉरिटी प्रॉफिट्स का बताया जाता है, ये तो मुझे लगता है, ऑब्वियसली मैंने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी नहीं हुई, लेकिन मेरे हिसाब से ये ना ज़रा करीबी प्रॉफिट्स हैं। हमें तो कितनी तादाद है, 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट्स, हमें तो पता ही नहीं है कि कौन कौन है। जैसे हज़रत इदरीस का और हज़रत ज़ुल्किफ़ल का कुरान पाक में 1 या 2 या 3 दफ़ा आई थिंक ज़िक्र होगा, हमें तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि वो कौन सी कौम पर आए थे। वैसे ये है कि हज़रत इदरीस के बारे में तो ये कहा जाता है कि हज़रत नूह के आई थिंक जो हैं वो थे पहले आए थे, यानी कि वो हज़रत आदम के बाद और हज़रत नूह के दरमियान वो थे। लेकिन और आपको पता है उनको आई थिंक ईनॉक कहा जाता है, और उनकी भी किताब है द बुक ऑफ ईनॉक। हाँ जी, वो भी एक किताब है, लेकिन वो मुझे अभी मिलने का उसका ना कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन बाकायदा वो यानी कि ऐसे में पता लगता है कि उनको भी एक बुक मिली थी। अब अगेन बेहतर अल्लाह पाक जानता है कि वो उसमें कितनी सच्चाई है, किसी ने एवं गढ़ तो नहीं ली, वो अल्लाह पाक बेहतर जानता है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं से ये चीज़ें स्टेम होती हैं जो हमें पता लगता है। बाकी मैं यहाँ से मुझे एक और आपको बताती हूँ कि यूट्यूबर एक हैं फुरकान कुरैशी, वो ना उनका उस बंदे का पर्सपेक्टिव मुझे इतना अच्छा लगता है। वो भी रिलीजन को इतना जितना वो रिसर्च करता है ना, आई डोंट थिंक कोई और रिसर्च करता है। वो ना अब बता रहे हैं, यानी कि मुझे उनसे पता लगा कि वेटिकन सिटी एक जगह है आई थिंक यूरोप के अंदर कहीं ना कहीं वो है, और उन्होंने एक और 2 लाइब्रेरीज़ का बताया कि वहाँ वो इतनी वसी लाइब्रेरीज़ हैं, पता नहीं कितने किलोमीटर्स वाइड वो लाइब्रेरीज़ हैं, और वो अंडरग्राउंड हैं, और उनकी किताबें कोई एक्सेस नहीं कर सकता। मैंने जब ये चीज़ मैंने पहली दफ़ा पढ़ी और मैंने कहा ये हकीकत है, ये हो सकता है डेफिनेटली, तो मेरे जहन में आया कि पता नहीं वो कौन सी किताबें हैं, क्या है उनके अंदर, वो यानी कि हो सकता है उसके अंदर जो ये तौरात, इंजील, ज़बूर ये जो है हो सकता है उनकी ओरिजिनल फॉर्म्स पढ़ी हों, लेकिन कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता, तो हमें पता ही नहीं है कि वहाँ पर क्या है। और मुझे इससे एक और चीज़ याद आती है कि आई थिंक ये हमारे मिडल ईस्ट के अंदर ही जब एक कब्ज़ा हुआ था, आई थिंक अंग्रेज़ों ने किया था, मुझे वो कंट्री नहीं याद, लेकिन उनका भी यही आता है कि उन्होंने जब कब्ज़ा करने के बाद मेजॉरिटी यानी कि जो बुक्स थी एक लाइब्रेरी की, उन्होंने जला दी थी, बगदाद की। हाँ जी, तो वो जब मैंने वो भी जब पहली दफ़ा सुना था तो मुझे एक बहुत एक किस्म का धचका लगा था। मैंने कहा कि ओ माय गॉड, अगेन हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी हिस्ट्री में हुआ क्या, क्योंकि अगर वो किताबें किसी वजह से उन्होंने जलाई ना, किसी वजह से जलाई, उन्हीं में से तो बुक्स ले जाके यूरोप जो है वो आज साइंटिस्ट बने में एग्जैक्टली वही बुक्स थी। एग्जैक्टली उन्हें सीना जो है वो हाँ जी
है, बिल्कुल। तो वही सब कुछ है। एग्जैक्टली तो वो यानी कि मेरे जहन में ये आता है कि हम इसलिए पीछे रह गए हैं क्योंकि हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है। तो वो जो मैंने वेटिकन सिटी वाला सुना था और पिछले दिनों उन्होंने एक और भी लाइब्रेरी को बताया था, मेरे तो जहन में यही आता है अगेन, अगर इस दुनिया में मैं नहीं एक्सेस कर सकती तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि लाइक अल्लाह पाक मुझे जो अगले जहान में जन्नत में मैं जाके देखूँ कि उधर वो क्या है। नॉलेज जो गेन करना वो बहुत मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ लगती है, स्पेशली जो लॉस्ट हिस्ट्री है, क्योंकि आप दिमाग दंग रह जाता है, आपको पता लगता है कि इंसान जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है और कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। अगेन इसके अंदर मैं थोड़ा सा आई गेस मैं डाइग्रेस कर रही हूँ, लेकिन हम थोड़ा सा समूद की बात करते हैं। अगेन आप उसकी देखें कि उनके बारे में कहा गया है कि वो लोग पहाड़ों में घर अपने तराशते थे। कैसे तराशते थे, उनके पास क्या टेक्नोलॉजी थी, लाइक मेरा दिमाग, मैं जब भी उनके बारे में पढ़ती हूँ मेरा दिमाग दंग रह जाता है कि आज से पता नहीं कितने साल पुराने, सदियों पुरानी वो एक कौम थी और उनके पास क्या टेक्नोलॉजी थी। और सुभान अल्लाह, लाइक मुझे लाइक मैं बस हैरान होती हूँ और दंग होती हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं वो सारी चीज़ें देखूँ, उनको समझूँ, उनको, क्योंकि बस क्या एक्सप्लेन करूँ, जितना मैं कहूँ उतना लाइक कम है। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक हमने एक देखी है कि हुजूर पाक के साथ उन्होंने एग्जांपल दिया, वो हमने चले समूद की इधर बात हो गई है। एक कबलिक एक हुजूर पाक के मामले में अल्लाह पाक ने इस्तेमाल किया। अब एक कबलिक जो है वो अल्लाह पाक ने हमारे लिए भी इस्तेमाल किया हुआ है, और उसके अंदर आप सूरह यूनुस की आयत नंबर 13 एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, यकीनन और भी बहुत होंगी। इसके अंदर अल्लाह पाक कहते हैं, वलक़द अहलकनल कुरूना मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू वजाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति वमा कानू लियुमिनू कज़ालिका नज़्ज़िल कौमल मुजरिमीन। आयत नंबर 13 सूरह यूनुस की। इसमें कहा जाए, अल्लाह पाक कह रहे हैं, लोगों तुमसे पहले की कौमों को जो अपने अपने ज़माना में बरसर अरूज थी हमने हलाक कर दिया जब उन्होंने जुल्म की रविश इख्तियार की और उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियाँ लेकर आए और उन्होंने ईमान वो ईमान ही ना लाए, और इस तरह हम मुजरमों को उनके जराइम का बदला दिया करते हैं। अब अगैन यहाँ से हमें पता लगता है कि कबलिक जो है वो सिर्फ हुजूर पाक के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, हमारे लिए भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि हमें भी पता हो कि हमसे, अगेन ये थोड़ी सी अगर फ्रैंक होकर मैं बात करूँ तो औकात याद दिलाने वाली चीज़ है कि बेटे कि तुम लोग अपने आप को इतनी बड़ी चीज़ ना समझो। यानी कि तुमसे पहले, अगेन वो जैसे हम बात कर रहे हैं कि आज अगर हमने इतनी तरक्की कर ली है, साइंस ने जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह कहाँ कहाँ पहुँच गई है, तो अगेन आप याद करें कि समूद भी पहुंच चुका था, एक उसके पास भी डेफिनेटली टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, ठीक है। इसके अलावा एक और, अब मुझे नहीं पता कि इस सिटी के की एग्जिस्टेंस में कितनी हकीकत है, लेकिन एक लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस कहा जाता है कि वो पानी के नीचे एक लाइक पूरी एक किंगडम है जिसको लाइक पानी के अंदर उसको धंसा दिया गया था। कुछ लोग आई थिंक ये भी कहते हैं कि वो क्योंकि कौम लूत यानी कि उनका भी आता है कि शायद वो हों, लेकिन अगेन एटलांटिस भी मुझे ना हमेशा से बहुत इंट्रीग किया उसने, क्योंकि वो भी लाइक एक पूरी सिविलाइजेशन है। आप अगेन आप सिविलाइजेशंस की बात करें, हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के देख लें, वो भी आज तक हमें नहीं पता कि वो कौन थी सिविलाइजेशन, वो कौन लोग थे, कहाँ से आए, कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, हमें कुछ नहीं पता। तो मुझे याद है पिछले आई थिंक 1 या 2 साल पहले मुझे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का भी ना, मैंने कभी देखी नहीं है जाके, लेकिन वो भी मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जाके देखूं कि वो क्या है और उन पर लाइक रिसर्च वगैरह करूं। लेकिन ये है कि आप लाइक जहन में लाइक आता नहीं, आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता कि ये लाइक एक सिविलाइजेशन थी, उनके खंडरात सब कुछ हैं, वो लोग खुद किधर गए, हिजरत कर गए, उनको अल्लाह पाक ने ख़त्म कर दिया। सुभान अल्लाह, लाइक वो थोड़ा सा होता है 4000, और पाकिस्तान के अभी हमें तो 100 साल भी नहीं हुए, तो 4000 साल पुरानी सिविलाइजेशन। सुभान अल्लाह से उनको ना, यानी आप हाँ जी, पानी के बहाव के लिए भी पानी की निकासी का बड़ा अच्छा इंतजाम था, बिल्कुल, यानी मुनज़्ज़म तरीके से एक शहर आबाद, बिल्कुल सुभान अल्लाह। तो वो बल्कि मैंने उस पर बुक्स लाइक सर्च करने की कोशिश की थी, मुझे नहीं मिली कि बाकायदा उस पर, यकीनन होंगी पाकिस्तान में, मुझे नहीं मिली होंगी, यकीनन होंगी, डेफिनेटली किसी न किसी ने किया होगा उसके ऊपर। लेकिन ये है कि मेरा सिर्फ लाइक कहने का मकसद ये था कि ये चीज़ें जो है ना, ये वर्ड्स जो हैं, फिर हमें पता लगता है कि अल्लाह पाक ने ना बहुत बहुत केयरफुली इस्तेमाल किए हैं, और अगर हम इनको वाकई इनकी जितना ही हम एक वर्ड पर गौर व फिक्र करें ना, उतना कम है। खैर, आज हम सिर्फ यहाँ तक करते हैं। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह वबिल आखिरा देखेंगे, यूकिनून देखेंगे और मुफ्लिहून देखेंगे, और फिर हमारा इंशाल्लाह मुत्तकीन का
जो है वो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम रिवीजन करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।